Hello dear students, how are you all? So students, yesterday we have started a new chapter 5 from English literature book, and today we are going to continue the same chapter. So far in the story we have read that कि मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर वेल उनको एक आइडिया आता है कि वो सारे जितने भी दुनिया के एनिमल्स हैं उन पे रूल करें, उनके राजा बन के रहें, उन्हें डोमिनेट करें, है ना, उन्हें अपना गुलाम बना सकें। तो मिस रैबिट झाड़ियों के पीछे छुप के ही इनकी ये सारी बातें सुन लेती है और वो उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाती है। तो वो उस प्लान में सक्सीड होती है कि नहीं और उसका प्लान क्या है, लेट्स रीड आउट। ओके, सो द लास्ट 2 lines of this page. Then said Miss Rabbit, please hold this end of the rope in your strong jaws and I'll tie the other end round my cow. तो हमने इसमें पढ़ा था स्टोरी में कि जैसे ही मिस रैबिट ने उन दोनों की बातें सुनी, वो फटाफट एक रस्सी और उसने ड्रम को अरेंज किया, ड्रम को झाड़ियों के पीछे छुपा दिया और रस्सी लेकर मिस्टर वेल के पास गई और उसको कहा कि मुझे आपसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं दिखा, मेरी जो काऊ है वो मिट्टी में बहुत गहरी फंस गई है, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। उसने ये कहा कि जो रोप है, जो रस्सी है, उसका एक एंड आप अपने मुंह में पकड़ लो और दूसरा जो एंड है वो मैं जाकर अपने काऊ को बांध दूँगी और जैसे ही मैं रेडी हो जाऊँगी आई विल बीट माई बिग ड्रम, और मैं अपनी बड़ी जो मेरी ड्रम है उसको बजाना शुरू करूँगी। एज सून एज यू हियर दैट पुल विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। तो जैसे ही तुम्हें ड्रम की आवाज़ सुनाई दे, तुम अपना पूरा जोर लगाकर उसे खींचना। फॉर द काउ इज स्टक वेरी डीप इन द मड, क्योंकि मेरी जो काउ है वो मिट्टी में बहुत गहराई में जाकर फंसी है। ग्रांटेड मिस्टर व्हेल, आई विल पुल हर आउट इवन इफ शी इज स्टक टू द हॉर्न्स। तो व्हाट व्हेल सेड, हूँ मीन्स जब हम कुछ बड़ी लाइन्स नहीं बोलते, हम येस में अपना सर हिला देते हैं, तो यही मिस्टर वेल एग्रीड। उसने कहा ग्रंटेड मिस्टर वेल, ग्रंटेड मीन्स व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू आर फीलिंग अ पेन इन योर थ्रोट, देन ऑल्सो यू हैव टू स्पीक, दैट इज ग्रंटेड। आई विल पुल हर आउट इवन इफ शी इज स्टक टू द हॉर्न्स। वेल ने बहुत एटीट्यूड, बहुत घमंड में कहा कि तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, तुम्हारी गाय कितनी ही गहराई तक हो, तो वो अपने उसकी सिंग तक भी अगर नीचे वो मिट्टी में दबी हुई हो तो भी मैं उसे बाहर निकाल लूँगा। मिस रैबिट गेव द रोप एंड टू मिस्टर वेल एंड रैन ऑफ। मिस रैबिट ने वेल को एक एंड दिया रोप का और फिर वहाँ से चली गई। शी वेंट टू मिस्टर एलिफेंट, तो वो कहाँ गई थी, वो मिस्टर एलिफेंट के पास गई। My cow is stuck in the mud about a mile from here, said little Miss Rabbit, and I cannot pull her out. I know you are the only one who can help me. So in the similar way, उसको एलिफेंट को भी मिस रैबिट ने झूठ कहा, झूठी कहानी सुनाई और वही कहानी सुनाई जो उसने मिस्टर वेल को सुनाई थी। उसने यही कहा कि मेरी जो काऊ है वो मिट्टी में बहुत गहराई में फंस गई है और मैं उसे बाहर खींचकर नहीं निकाल सकती हूँ, तो आप ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल हो, तो आप मेरी मदद करो, ये काम आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। सर्टेनली सेड मिस्टर एलिफेंट ग्रैंडली, सर्टेनली। सो एलिफेंट को ये सुन के बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जब मिस रैबिट ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, सो ही वॉज वेरी फ्लैटर्ड हियरिंग हिज कॉम्प्लीमेंट एंड ही अग्रीड व्हाट मिस रैबिट सेड। उसने उसको मना लिया उस गाय को खींचने के लिए। देन सेड मिस रैबिट, अलाउ मी टू टाई दिस एंड ऑफ रोप अराउंड यू एंड आई विल टाई द अदर एंड टू माई काउ। सो रैबिट ने वही बात कही फिर से जो वेल को कहा कि मुझे अलाउ करो, ये जो रोप का एक एंड है वो तुम पकड़ लो और मैं दूसरा एंड अपनी गाय को बांध के आती हूँ। एज सून एज आई हैव टाइड हर टाइटली आई विल बीट माई बिग ड्रम। और जैसे ही मैं आप रोप को टाई कर दूंगी, रोप रस्सी बांध दूंगी मेरी गाय के चारों तरफ, तो मैं ड्रम बजाना शुरू करूंगी। When you hear that, pull as hard as you can, for my cow is very heavy. So रैबिट ने कहा जैसे ही तुम्हें ड्रम बीट सुनाई दे, तुम बहुत ज़ोर से
रस्सी को खींचना, क्योंकि मेरी जो काऊ है, मेरी जो गाय है वो बहुत भारी है, उसमें बहुत ज़्यादा वेट है। नेवर फियर सैड मिस्टर एलिफेंट, आई कुड पुल 20 काउज। एलिफेंट ने बहुत घमंड के साथ कहा कि अरे तुम डरो मत, मैं कम से कम 20 काउज को एक साथ पुल कर सकता हूँ, तो तुम्हारी तो सिर्फ एक ही गाय है। ओह आई एम श्योर यू कुड सैड मिस रैबिट पोलाइटली, एंड ओनली बी श्योर टू बिगिन जेंटली एंड देन पुल हार्डर एंड हार्डर। तो उसने मिस रैबिट ने सेम लाइन्स रिपीट की एलिफेंट से भी। ओ आई एम श्योर यू कुड, तो रैबिट ने कहा हाँ मुझे पूरा पता है कि तुम ये काम कर सकते हो। सैड मिस रैबिट पोलाइटली, ओनली बी श्योर टू बिगिन जेंटली, लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुम पहले धीरे धीरे खींचो और फिर उसके बाद में बहुत ज़ोर लगाकर खींचना। मिस रैबिट टाइड द एंड ऑफ द रोप टाइटली अराउंड माई मिस्टर एलिफेंट्स बॉडी and trunk and ran away into the bushes. Miss Rabbit tied the end of the rope tightly round Mr. Elephant's body. तो मिस रैबिट ने क्या किया, जो रोप थी वो एलिफेंट के बॉडी के चारों तरफ उसे बांध दिया और ट्रंक पे भी बांध दिया, जिस तरह से पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। एंड रैन अवे इनटू बुशेस, और झाड़ियों के पीछे चली गई। शी सेट डाउन एंड बीट द बिग ड्रम बूम बूम बूम। तो उसने जैसे ही वो झाड़ियों के पीछे गई, वहाँ बैठ के ज़ोर से ड्रम बजाना शुरू किया और ड्रम में से आवाज़ आई बूम बूम बूम। हियरिंग द ड्रम मिस्टर व्हेल बिगैन टू पुल, और जैसे ही ड्रम की आवाज़ सुनी क्या हुआ, मिस्टर व्हेल, जैसे कि मिस रैबिट ने मिस्टर व्हेल और एलिफेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए, जैसे ही उन्हें ड्रम बीट सुनाई दी, मिस्टर व्हेल स्टार्टेड पुलिंग द rope. So students, today also I stop it here. The rest part will continue in our next video. Till then, read this chapter. शुरू से लेके यहाँ तक आपको read करना है, and you underline difficult words and learn those spelling. Okay, that's all from my side for today. Thank you and have a nice day.